Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is in news and it's about warming ties on Bhutan-China relation and India's concern. It's very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो मैंने आज सोचा था कि मैं 2 से 3 टॉपिक कवर कर दूंगी जो वीक में हुए हैं इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन और हमारे जो भी करंट एस्पेक्ट्स है जीडी एंड लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन पूरा दिन लेजीनेस में निकल गया एंड दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम कवरिंग दैट टू अभी 7:30 बजे के अराउंड ओके शाम के दैट टू सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक देखो एक तरफ वर्ल्ड में जहां बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्राइसिस या हम के इश्यूज अराइज हो रहे हैं जैसे इजराइल हमास के बीच में वॉर यूक्रेन एंड रशिया के बीच में वॉर एंड इंडिया कनाडा के बीच में टेंशन है इसके बाद एक ऐसी चीज सामने आई जिससे इंडिया के कंसर्न्स राइज हो गए या फिर क्या कहें हम इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स अराइज हो गए वो हुआ क्या है देखो भूटान के फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया चाइना में एंड वहां पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बात की एंड देन एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुई है दोनों कंट्रीज के बीच में ओके जॉइंट स्टेटमेंट में क्या बात उन्होंने बोली है बेसिकली उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में ये बोला है कि काफी प्रोग्रेस अचीव की है बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने में लेकिन इशू ये अराइज होता है कि अगर भूटान एंड चाइना आपस में डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं तो इंडिया का क्या नुकसान होगा उसे देखो इंडिया का नुकसान होगा अभी मैं आपको पूरा इन डेप्थ बताती हूँ अगर देखो इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान ऐसे होगा भूटान इंडिया का क्लोजेस्ट फ्रेंड रहा है एंड 2014 में अगर हम देखें तो जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे सबसे पहले इन्होंने विजिट किया था कहाँ पे भूटान में अगर हम इनके टाइज की बात करें किन के टाइज की बात करें इंडिया एंड भूटान के टाइज की बात करें तो दोनों ने अपने टाइज को एस्टैब्लिश किया था कब 1949 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है जिसमें ये डिसाइड होता है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी लेकिन ये भी डिसाइड हुआ कि इंडिया भूटान की हेल्प करेगी और इंडिया कैसे भूटान की हेल्प करेगी फॉरेन रिलेटेड अफेयर्स को डिसाइड करने में डिफेंस रिलेटेड चीजों में उसके अलावा डिफेंस रिलेटेड चीजों के साथ साथ इंडिया भूटान की पूरी हेल्प और असिस्टेंस करेगी उस टाइम पर भूटान को चाइना से बहुत डर था बिकॉज 1950 में क्या हुआ 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो बहुत मतलब भूटान को ये लगा कि कहीं चाइना हम पर भी कब्जा ना कर ले बिकॉज तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चाइना ने बुद्धिस्ट के साथ क्या किया 1959 में दलाई लामा जी को भाग के आना पड़ा इंडिया एंड ये सब चीजें देखकर भूटान को लगा कि बेसिकली हमें चाइना के साथ डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिश उनको ये चीज बाद में रियलाइज हुई लेकिन तब तक इनके कहीं ना कहीं भूटान के किसी भी कंट्री जैसे चाइना के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर्स है ना आपके यूएस चाइना एंड यूके एंड ऑल उनके साथ भी कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किए हुए थे भूटान ने भूटान को लगता था हमारा तो एक ही दोस्त है अच्छा दोस्त वो है इंडिया और उनको पावर पॉलिटिक्स में पढ़ना ही नहीं था बाद में देखो हुआ क्या माओ ने एक स्टेटमेंट निकाली अब देखो धीरे धीरे करके मैं सारी आपको बता रही हूँ माओ ने कैसे स्टेटमेंट निकाली माओ ने ये बोला कि जो भूटान है ना वो हमारी क्या है हथेली है माओ ने अपनी 5 फिंगर पॉलिसी को बताया जिसमें उन्होंने तिब्बत चाइना के राइट हैंड की हथेली है और 5 फिंगर्स सॉरी हथेली नहीं फिंगर्स में काउंट किया भूटान को और उन्होंने कहा हमारी 5 फिंगर्स है और अरुणाचल प्रदेश उस टाइम का क्या था नेफा सिक्किम लद्दाख नेपाल भूटान तो भूटान को ये लगा कि चाइना हम पे कब्जा ना कर ले ठीक है तो इंडिया के ऊपर डिपेंड भी था उस टाइम पे भूटान एंड भूटान ने इंडिया ने भूटान की काफी मदद भी की और ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है भूटान में अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ 7 से 8 लाख पॉपुलेशन है जैसे इंडिया के 5 ईयर प्लान हुआ करते थे ना तो इंडिया ने भूटान के 5 ईयर प्लान में भी बहुत मदद की तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इंडिया के और स्ट्रेंथन अप हुए थे भूटान के साथ बिकॉज भूटान इंडिया को बहुत अच्छा दोस्त मानता है इनफैक्ट अभी भी उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 2017 में क्या हुआ 2017 में एक मेजर चीज हुई और वो मेजर चीज थी ढोकलाम स्टैंड ऑफ ठीक है मैं आपको मैप से बताती हूँ ढोकलाम स्टैंड ऑफ के बारे में ठीक है अब देखो ये है आपका कहाँ पे है दिस इज योर सिक्किम ठीक है यहाँ पे आपका नेपाल है एंड देन देयर इज भूटान
ठीक है, और भूटान के ऊपर ये आ रहा है आपका चाइना वाला पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो ढोकलाम एक प्लेट्यू है, दिस इज ढोकलाम, ठीक है। तो वो भूटान में आता है, बट चाइना इस पे रोड बना रहा था यहाँ पे। तो इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया, और इंडिया ने ऑब्जेक्शन रेज क्यों किया? अगर चाइना यहाँ पे ढोकलाम पे रोड बनाना चाह रहा है तो, अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया का ऑब्जेक्शन इसलिए था क्योंकि उनका मानना था कि भूटान की टेरिटरी में आता है ढोकलाम, तो आप यहाँ पे रोड क्यों बना रहे हो? उन्होंने चाइना को कहा, बिकॉज भूटान की डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी? इंडिया के पास। तो चाइना ने बोला ये एरिया हमारा है, ढोकलाम प्लेट्यू भूटान का एरिया नहीं है। सो इस इशू को लेके दोनों कंट्रीज की फोर्सेस, कौन सी दोनों कंट्रीज की? इंडिया एंड चाइना की फोर्सेस आमने सामने आई। उसके बाद 70 डेज तक आमने सामने रही, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ऐसा लग रहा था एक्सक्लेशन हो सकता है। लेकिन ढोकलाम के ऊपर रोड बनाना इंडिया के लिए इनसिक्योरिटी क्यों था? देखो रीजन ये है क्योंकि हमारा यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पड़ता है। एंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? आपने देखा एक चिकन नेक कॉरिडोर है, चिकन नेक कॉरिडोर यहाँ पे देखो, दिस इज योर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एंड यहाँ पे आपका ढोकलाम। अगर चाइना यहाँ पे रोड बनाएगा तो कहीं ना कहीं चाइना हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आ गया, और इससे हमें क्यों खतरा है? इसको चिकन नेक कहा जाता है, और ये 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है। नॉर्थ ईस्ट, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट है उसको मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है। एंड ढोकलाम प्लेट्यू सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी सकते हो। इसलिए ये अच्छी इंडिकेशन तो नहीं थी, इसलिए इंडिया ने विरोध किया। देखो उस टाइम पर तो इशू सॉल्व किया गया, लेकिन चाइना की एक टेक्निक है, अगर आपको पता हो, आई गेस लाइक मोस्ट ऑफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट टेक्निक। चाइना की एक टेक्निक है सलामी स्लाइसिंग। इस टेक्निक में चाइना थोड़ा थोड़ा करके एरिया हड़प लेता है नेबरिंग कंट्रीज का। सो वही चाइना कर रहा है भूटान के साथ, उनका थोड़ा थोड़ा एरिया कब्जा कर रहा है। जैसे देखो 2 किलोमीटर आगे आगे तो भूटान ने सोचा क्या लड़े हम 2 किलोमीटर के लिए, बिकॉज भूटान एक इतनी बड़ी कंट्री भी तो नहीं है ना, उनके पास 8 6 7 लाख पॉपुलेशन है। अच्छा, बिकॉज आपने देखा है ना बहुत सारे भूटान हमारे इंडियन फोर्सेस में भूटानीज जॉब करते हैं। हमारे बहुत सारे उनको स्टूडेंट का वो दिया जाता है, बेनिफिट्स, मतलब स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तो वो उनके पास उतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो भूटान को लगा 2 किलोमीटर ही तो जाने दो, कौन चाइना के साथ लड़ेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके चाइना की ये आदत है, वो पूरा हड़प लेता है बाद में। तो वो पीसेस में हड़प के कब्जा कर लेता है किसी जगह पे। और अब हम देख लेते हैं 2020 में क्या हुआ। अगर हम देखें 2020 में ऐसा हुआ था, आपने साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुना होगा, जो भूटान के ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो इसको भी चाइना ने अपना बताया, तो भूटान डर गया। और भूटान क्यों डर गया? भूटान को लगा कि चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने में ही फायदा है, अदरवाइज चाइना हमारा और ज्यादा एरिया क्लेम करता जाएगा। वैसे भूटान एंड चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए बातचीत बहुत पहले से शुरू हो गई थी, 1984 से। एंड 24 राउंड की बातचीत हो चुकी है, और अब जो हुई है वो 25th राउंड की बातचीत हुई है। तो अब डर पता है क्या है इंडिया को? कि चाइना ना भूटान को एक ऑफर दे रहा है काफी टाइम से कि आप ये ढोकलाम पर अपना क्लेम छोड़ दीजिए, हम आपको नॉर्थ में कुछ एरिया दे देंगे। तो भूटान का जो वेस्ट चाइना के लिए मतलब भूटान का जो वेस्ट चाइना, मतलब भूटान का जो वेस्ट है वो चाइना के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर वहां पे है और उसके नजदीक भी है। और अगर इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसके नजदीक है तो कहीं ना कहीं चाइना चाहता है कि इंडिया के ऊपर एक कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर सके। अब आप यहाँ पे देखो, यही तो है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इस पिक्चर में देख पा रहे हो आप, दिस इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और वो चाहते हैं कि यहाँ से चाइना और आपका कहीं यहाँ पे ढोकलाम प्लेट्यू इस तरफ है, तो वो नजदीक पड़ जाएगा ना इंडिया के, मतलब इंडिया के बॉर्डर इस पे चिकन एक कॉरिडोर पे। अब हम बॉर्डर नेगोशिएशन की बात करते हैं। देखो इंडिया का लॉन्ग ट्रस्टेड नेबर जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखेगा और मे भी कंसिडर करेगा कोई फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंचने से पहले, बिकॉज हम भूटान की हमेशा से हेल्प करते हैं, हमने उनकी ट्रीटीज बनाई हैं, हम उनको वो देते रहते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट देते रहते हैं, सॉफ्ट पावर पॉलिसी है। हमने जब अभी मेडिसिन बनी थी कोविड के लिए, हमने भूटान में भी भेजी गई थी। सो इन द कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि भूटान और चाइना के रिलेशंस तो इवॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है
कि इंडिया को इनसिक्योर होने की जरूरत है। ऑफ कोर्स बीइंग अ गुड नेबर, भूटान जो है इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में जरूर रखेगा। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos. Thank you everyone.